हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.96 यानी कि सोल्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.85 यानी कि सोल्ड जोन में ये भी वर्कआउट करता हुआ दिखा है। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की, तो 11.32 का है ये, लेकिन क्लोजिंग 10.92 पे आई है, तो ठीक है, इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई खास प्रॉब्लम इस समय हमारे मार्केट को है नहीं। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो देखिए एफआईज कैश मार्केट में आज भी आपके 3409 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज उसके सामने 4357 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 1972 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 8141 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 6377 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 650 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात कर लेते हैं, यानी कि 26 अप्रैल, कल ही मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में समझाया था कि अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी हो गई है, लेकिन मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है। तो 26 अप्रैल तक का जो डेटा है उसमें एफआईज आपके टोटल नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 36,933 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 42,065 कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल सा हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में कितना बैठा हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। तो सिंपल सा हम डीआईज के डेटा से एफआईज के डेटा को डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल फिगर निकल के आ जाएगा। 5132 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है, जो कि हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फिगर बनता है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें, तो ग्लोबल मार्केट्स में देखिए डाउ जोन्स ने सक्सेसफुली 38,240 का लेवल क्रॉस कर लिया है। अब ऊपर की तरफ 510 तक की जगह यहाँ से बन सकती है, 302 का हाई ऑलरेडी बना के आया है। यूएस मार्केट में पॉजिटिविटी है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं और एशियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव ही थे, ठीक है, मतलब ग्लोबल फ्रंट से भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे मार्केट्स को। बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो एग्जैक्टली देखिए, मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में क्लियरली समझाया था कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगा, जबकि डाउ जोन्स आपका उस समय 750-800 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था। तो अभी के हिसाब से, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, तो 500 की मैंने आपको रेंज दी थी मेक और ब्रेक की, मार्केट खुल ही गया सीधा 620 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 620 पे खुलने के बाद एग्जैक्टली 620 का ही हाई है और लो है 385 का, मतलब जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो करके 500 के बिलो मार्केट को शॉर्ट किया होगा, 410 के हमारे टारगेट से मिनिमम साइड पे 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के उन लोगों को मिला होगा, ठीक है। आ जाते हैं पैटर्न पे कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितना बेनिफिट मिला होगा। तो देखिए, सिंपल सा यहाँ पे आपका मार्केट 915 पे ओपन हुआ और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज रिएक्शन दिया। यहाँ पे आपके मल्टीपल डबल टॉप बने थे, ठीक है। तो डबल टॉप से हम क्या करते हैं, हम मार्केट को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। हमने डबल टॉप से मार्केट को शॉर्ट किया, मार्केट यहाँ नीचे आया, थोड़ा सा बाउंस बैक किया, साइडवेज यहाँ पे मोमेंटम दिखाया, फिर एक नीचे की रैली कंटिन्यू की, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ और फाइनली यहाँ पे आपको मिलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया और एंड ऑफ द डे आ भी गया था। तो हमने सिंपल से अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी और हमने कुछ नहीं किया। पूरे दिन भर में एक सिंगल ट्रेड मैंने निफ्टी में लिया। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसमें कितना प्रॉफिट निकला था। ये आपका 609 का हाई है, देखिए, ठीक है, मतलब 610 से आपका ये लो है 385 का। तो 600 टू 400 भी मान के चलेंगे। तो जिन लोगों ने ये पैटर्न फॉलो किया, हमारा सिंपल सा पैटर्न है, देखिए, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को आराम से 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा निफ्टी में, ठीक है। और जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया, 500 के बिलो 410 के लिए मार्केट को शॉर्ट किया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए, इस पैटर्न का यही सबसे प्लस पॉइंट जाता है कि जो ट्रेड आप लेते हैं उसमें आपको सक्सेसफुल प्रॉफिट मिलता है। और लास्ट देखिए, जिन लोगों ने ये चैनल फॉलो कर रखा है और लास्ट 1-2 महीने से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, उन लोगों को ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि ये पैटर्न कितना सक्सेसफुल है, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा खींचने का इरादा है नहीं मेरा इस वीडियो को, तो शॉर्ट में चीजों को निपटाते हैं। ये बात हो गई आज की कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला सिंगल ट्रेड में, और जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया था उन लोगों को 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब बात कर लेते हैं मंडे के लिए, ठीक है। तो देखिए, एग्जैक्टली 22,419 पे हम क्लोज हुए हैं और मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले इसको हटा देता हूं, ठीक है।
तो देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो बन रहा है आपका 22,450 से लेके 500 का। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ। देखिए एग्जैक्टली 500 का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, 64 लाख के आसपास कॉल राइटर्स है, 45 लाख पुट राइटर्स है। नीचे 400 का लेवल कर रहा है आपके सपोर्ट का काम, क्योंकि 41 लाख पुट राइटर्स है, 22 लाख आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, 500 को पार करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और ऊपर 580 570 तक के लेवल फिर आपको देखने को मिल सकते हैं। 400 का लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे फिर अगला सपोर्ट 300 पे आएगा। तो आपके लिए यहाँ पे मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए? ओपनिंग रेंज देखिए भले ही आपकी ये है 450 से 500 की, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि देखिए मार्केट जब जब आपका गैप अप खुलता है ना, तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक डिप जरूर देता है। जैसे आज भी आपने देखा अच्छा खासा गैप अप खुला मार्केट, खुलने के बाद मार्केट ने 500 का डिप भी दिया, 500 का लेवल ब्रेक किया तो नीचे 385 का लो बनाया। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि भले ही ओपनिंग रेंज आपकी 450 से 500 की क्यों ना हो, आप जो मेक और ब्रेक का लेवल आपको लेके चलना है वो आप लेके चलेंगे 22,400 का। ठीक है, अगर मार्केट 450 से 500 की रेंज में खुलने के बाद 400 के आसपास आता है और 400 के आसपास ही 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 400 के अबव क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती ओपनिंग के बाद, तो हम क्या करेंगे? हम मार्केट में बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट क्या मेंटेन करेंगे? टारगेट हम मेंटेन करेंगे 22,490 का पहला, क्योंकि 500 के लेवल पे अभी भी मैंने आपको दिखाया 65 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर इन केस फिर आपका सेकेंड हाफ में प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है और 500 का लेवल मार्केट पार करके निकलता है, तो अपने टारगेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं 560 की तरफ। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 22,350। ठीक है, अगेन देखिए फिर से वही बात रिपीट करूंगा मैं कि हमारी देखिए इंट्राडे पोजीशन होती है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम क्या होना चाहिए? हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमें मॉर्निंग से लेके पूरे दिन भर में एक सक्सेसफुल अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए और एंड ऑफ द डे प्रॉफिट को संभाल के घर लेके आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए चाहे मार्केट, ये हमने बाई साइड की बात कर ली, बात कर लेते हैं अगर मार्केट सेल साइड में जाता है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखिए ओपनिंग रेंज में अगर मार्केट 450 से 500 पे खुलता है सपोज, और खुलने के बाद अगर क्लोजिंग लेकिन तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 400 के बिलो कर देती है, ऊपर नहीं कर पाती, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। टारगेट उस केस में जो आप मेंटेन करेंगे 22,320 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और फिर अगर 320 से 300 की रेंज को मार्केट तोड़ता है तो 22,260 के लिए अपने टारगेट्स को आप शिफ्ट करके चल सकते हैं। 260 मैंने क्यों दिया है? जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा वो समझ ही चुके होंगे कि 260 पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है, तो मार्केट एक बार इसको टच कर सकता है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए 260 तक के मैंने आपको टारगेट दिए हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 22,450 का, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग को समझाता हूं देखिए कि निफ्टी में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट होता है, उससे बड़ा रिस्क आपको निफ्टी में कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 450 से 500 की क्यों ना हो, अगर मार्केट खुलने के बाद एक डिप देता है 400 का, तो 400 ही आपका मेक और ब्रेक का लेवल है। इस लेवल को अगर मार्केट होल्ड करता हुआ दिखे, बाइंग इनिशिएट कीजिए 490 से 560 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 350 का। अगर 400 के लेवल को ओपनिंग के बाद मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, ब्रेक कर दे रहा है, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर नीचे क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, उस केस में आप शॉर्ट कीजिए। टारगेट रहेगा आपका पहला 320 का, दूसरा 260 का, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 450 का। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये आप लोग का 320 का फर्स्ट टारगेट। ठीक है, और अगर फिर 320 से 300 की रेंज को मार्केट तोड़ता है तो ये 260 का टारगेट आपका, ये आपको ट्रेंड लाइन ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल भी होगा। ठीक है, 260 का ये यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए सेकंड टारगेट यहीं तक का रखिएगा, ये दिखेगा तो बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस आप 400 से क्योंकि शॉर्ट कर रहे हैं तो 450 का आप मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर खुलने के बाद मार्केट 400 के आसपास आता है और सपोर्ट ले लेता है, 400 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो उस केस में आप अपने 400 से आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 490 और सेकंड टारगेट होगा आपका 560 का। ठीक है, स्टॉप लॉस आप 50 पॉइंट नीचे यानी कि 350 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की।
आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में देखिए क्लियर, मैंने पिछले कई वीडियो में समझाया है कि रेंज के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने वर्कआउट किया होगा ना बैंक निफ्टी में, उन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। कैसे? हमारा हाईएस्ट रेंज क्या था 48,700, लोएस्ट रेंज क्या था 47,800, खुला कहां पे 48,660 पे खुला, 680 का है, मतलब 700 तक तो पहुंचा लेकिन 700 को ब्रेक नहीं किया। तो जिन लोगों ने ये रेंज वाला, मैंने मार्केट लर्निंग के अंदर दो वीडियो बना रखे हैं, एक रेंज के लिए और एक पैटर्न के रिलेटेड। तो जिन लोगों ने वो वीडियो प्रॉपर्ली देखा होगा उनको पता होगा कि रेंज के हायर साइड से हम मार्केट को शॉर्ट करते हैं, लोअर साइड से हम बाई करते हैं। तो 700 के लेवल से फिर जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया होगा उन लोगों को पूरा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि लो क्या है 48,088 का, हमारा टारगेट क्या था 48,050 का। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा 600 पॉइंट तक का इजी प्रॉफिट आप लोग को बैंक निफ्टी में मिला होगा, सिर्फ वीडियो और रेंज फॉलो करके। ठीक है, अदरवाइज जिन लोगों ने 48,300 के बिलो शॉर्ट किया होगा उन लोगों को एटलीस्ट 250 का फर्स्ट पॉइंट तो मिला ही होगा। ठीक है, आ जाते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए क्लियर सेम वही पैटर्न है आपका, मैं आप लोग को दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे 9:15 पे मार्केट खुला और खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल ने ही आपका डिप दिखा दिया। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का ही अगर आप लो देखेंगे 48,466 का है। ठीक है, सेकेंड कैंडल का लो भी एग्जैक्टली वही है आपका 466 एग्जैक्टली हमें डबल बॉटम मिला था। ठीक है, तो इस डबल बॉटम से जिन लोगों ने पहले बाइंग इनिशिएट किया होगा, ठीक है, इस डबल बॉटम से, क्योंकि हमें डबल बॉटम मिला था तो उसका बेनिफिट तो उठाएंगे ना। यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया होगा, फिर यहाँ पे आप देखेंगे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपको डबल टॉप दिखेगा। इस डबल टॉप पे मैंने अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट भी की और यहाँ से मार्केट को शॉर्ट भी किया, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी सेल की पोजीशन थी और बैंक निफ्टी भी यहाँ से क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा था डबल टॉप से कि बैंक निफ्टी कितने वाला है। तो फिर देखिए बैंक निफ्टी यहाँ तक नीचे आया, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ, एक अपसाइड मूव ट्रिगर किया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा साइडवेज हुआ और यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखेगा डबल बॉटम। तो यहाँ सिंपल से मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है। देखिए ठीक है, दो ट्रेड मुझे मिले बैंक निफ्टी में, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्लियरली कि बैंक निफ्टी में कितना बेनिफिट हुआ। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, लो वही आपका 466 और यहाँ पे आपका लेवल आ रहा है 660, मतलब 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट लगभग यहाँ पे मिला हमें। और यहाँ पे फिर 660 से 48,100 भी अगर मान लेते हैं तो भी आप मान के चलिए ये लेवल क्या आ रहा है 48,160 मान लेते चलिए। ठीक है, 500 पॉइंट्स इस ट्रेड में मुझे मिले, कितने 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट। मतलब जिन लोगों ने आज ये हमारा पैटर्न फॉलो किया बैंक निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को इजीली 700 पॉइंट्स के प्रॉफिट मिले। ठीक है, जिन लोगों ने रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा 650 या 700 के आसपास से सेल किया होगा मार्केट को और 48,100 पे भी अगर बुक किया होगा तो 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, उन लोगों को इजीली 300 के बिलो शॉर्ट करना था 48,050 के टारगेट से, तो 200 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। तो यही देखिए, यही इस डबल टॉप एंड डबल बॉटम का फायदा होता है कि अगर इस पैटर्न को एक बार आप सीख लेते हैं, कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स यूज करना अगर आपको आ जाता है, तो इस मार्केट में आपको कभी भी इसमें लॉस होने के कोई चांसेस नहीं है। इनफैक्ट एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मंडे का। ठीक है, तो देखिए क्लियरली हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी आपका गैप अप ओपनिंग करेगा, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ही खुलेगा। सेम रेंज रखते हैं, कुछ अलग नहीं करने वाला मैं। देखिए 48,200 पे बंद हुआ है, मेक और ब्रेक का लेवल हमारे लिए रहेगा 48,300 का। सेम स्ट्रेटेजी, सेम लेवल फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। 300 के ऊपर अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वही हमारे जो टारगेट आज के थे सेम वही टारगेट रखेंगे। 48,500 का फर्स्ट टारगेट, 48,700 का दूसरा टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 48,140 पे। सेल साइड, सेल कब करना है, अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है 48,300 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, उस केस में आप शॉर्ट इनिशिएट कीजिए। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप कीजिए, वही सेम 48,050 पे फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका।
और यहाँ पे रिव्यू कीजिए जरूर कि अगर 48,000 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो उस केस में अपने टारगेट्स को 47,800 के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप 48,460 पे। बिल्कुल सेम लेवल से जो आज कल के वीडियो में मैंने आप लोग को दिया था, सेम वही लेवल दे रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं है। बस कोशिश कीजिए, देखिए कि लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली वीडियो फॉलो करके भी लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कर लेते हैं ना, तो भी आप अपने लिए दिन भर में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड ही हैं आपके, सेम लेवल से कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। देखिए ये डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे विजिबल होगा ही। यहाँ पे देखिए जिन लोगों को मार्केट सीखने में इंटरेस्ट है, 4 मई से हमारे मई सीरीज की ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन लोगों को भी मन है ज्वाइन करने का, मार्केट को एक्चुअल में सीखने का, अपने लिए सक्सेसफुल अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करने का, वो लोग व्हाट्सएप पे मुझे अपना नाम, अपने सिटी का नाम और ट्रेनिंग लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपको पैकेज और कितने दिन का ये कोर्स रहता है, क्या इसमें डिटेल्स रहती हैं, क्या क्या चीजें हम आपको सिखाते हैं, एवरीथिंग मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।